नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। जीपीएफ के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मियों के लिए राहत की खबर। भुगतान में देरी पर मिलेगा ब्याज। ऐसे सरकारी कर्मचारी जो सामान्य भविष्य निधि के दायरे में आते हैं, उनके लिए राहत की खबर है। सेवानिवृत्त पर सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सेवानिवृत्त के बाद की अवधि के लिए सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे अभ्यर्थी बोले, एलटी ग्रेड के खाली पद भरे सरकार। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि एलटी ग्रेड के खाली पदों पर सरकार भर्ती निकाले। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थी एकत्र होकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि एलटी ग्रेड में कई वैकेंसी खाली हैं। हमारी मांग है कि सरकार इन पदों पर भर्ती निकाले। सीएम नीतीश समेत लाखों श्रद्धालुओं ने दिया अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य। घाटों पर उमड़ी भीड़। छठ घाट पर पटना जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारी पहले से ही पूरी कर ली गई है। पटना में भी छठ के लिए 100 से अधिक घाट तैयार किए गए हैं। राजधानी के 102 गंगा घाटों में 63 तालाबों और 45 पार्कों में महापर्व हो रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरे पटना समेत पूरे बिहार में लाखों श्रद्धालुओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। श्रद्धालुओं ने जल में दूध डालकर सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य दिया। सीएम नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सभी मंत्री और राजनीतिक दल के नेताओं ने भी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। सीएम नीतीश कुमार ने एक अड़े मार्ग पर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। दोपहर 3 बजे से ही पटना समेत पूरे बिहार के छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की ओर से पटना की सड़कों को धो दिया गया था। हर गली सड़कों पर बिहार कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा के छठ गीत बज रहे हैं। ज्योतिरादित्य की टिप्पणी पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, सिंधिया शासकों ने अंग्रेजों को दिया था समर्थन। कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पलटवार किया और उन्हें याद दिलाया कि उनके पूर्वजों ने ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन किया था। विपक्षी पार्टी ने यह ताजा हमला सिंधिया की उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर किया गया है जिसमें उन्होंने पार्टी के नेता राहुल गांधी की आलोचना की थी। हुमा कुरैशी ने ठुकराई 2 बड़ी फिल्में, कम सैलरी और साथी अभिनेता के कम अनुभव को बताई वजह। अपनी अद्भुत अभिनय के लिए मशहूर हुमा कुरैशी ने हाल ही में 2 मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्मों को अस्वीकार करने के पीछे का कारण का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इन फिल्मों के लिए उन्हें उच्च वेतन की पेशकश नहीं की गई थी। इसके साथ ही इन फिल्मों में उनके साथ काम करने वाले दूसरे अभिनेताओं में अनुभव की कमी के कारण उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई अभिनेता अपने सोशल मीडिया फॉलोइंग के कारण लोकप्रिय माना जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसके शो या फिल्मों को दर्शक पसंद करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद वॉल स्ट्रीट खूब झूमा। यहाँ डाउ जोन्स, नैस्डैक कंपोजिट और S&P 500 में बम्पर उछाल देखने को मिला। ऐसे में आज छठ के दिन गुरुवार को घरेलू शेयर मार्केट यानी दलाल स्ट्रीट पर इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि निवेशकों का ध्यान अब आज घोषित होने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मौद्रिक नीति निर्णय पर होगा। केंद्रीय बैंक द्वारा बेंचमार्क ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद है। धस गई धरती, फट गई छत। जैक पर टिके 146 घर। आगरा के एक इलाके में इसलिए 1700 मकानों में आई आफत। आगरा के इस इलाके में छत फट गई। 146 घर जैक पर टिके हैं। घर गिरासू हैं। इस इलाके में क्यों कांप रही है जमीन। सकरी गलियां, उनमें खड़े पुराने 3-3 मंजिला मकान। किसी की छत फट गई तो किसी की धरती धस रही है। चौखट व दीवारों में दरारें आ गई हैं। ये हाल है आगरा के मोती कटरा में डाक खाने वाली गली का, जहां 146 घर गिरने की कगार पे है। क्षतिग्रस्त हुए यह घर कहीं ढह न जाए, इसलिए जैक पर टिके हुए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल। 370 के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के विधायकों में हुई धक्का मुक्की।
जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज काफी हंगामा हो रहा है। अनुच्छेद 370 को लेकर सदन में हाथापाई होने लगी। हंगामे के बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी, जिसके बाद स्पीकर ने कहा कि जो वेल में आए हैं उनको बाहर निकालो। मार्शलों ने कुछ भाजपा विधायकों को विधानसभा से बाहर निकाल दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बारामूला में लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई और लेंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख द्वारा अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाए। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। बैनर को देखकर भाजपा के विधायक भड़क गए और उन्होंने उनके हाथ के पोस्टर छीन लिया। भाजपा विधायकों ने शेख खुर्शीद के हाथ से पोस्टर लेकर उसे फाड़ दिया। इस दौरान हाथापाई होने लगी और जमकर हंगामा हुआ। फडणवीस ने लगाया आरोप कि राहुल गांधी शहरी नक्सलियों से मदद लेने के लिए लाल किताब का कर रहे हैं इस्तेमाल। महाराष्ट्र में चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मी जोरों पर है। इस बीच उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शहरी नक्सलियों का समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल इसके लिए अपने हाथ में लाल किताब लेकर अराजक तत्वों की मदद लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी रैलियों के दौरान लाल रंग के कवर वाले संविधान के संक्षिप्त संस्करण दिखाते रहे हैं। नागपुर बुधवार को अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में लाल रंग के कवर वाली संविधान की एक प्रति हाथ में लेकर प्रदर्शित की थी। यहाँ उन्होंने एक बार फिर जाति जनगणना कराने के लिए आवाज उठाई। राज्यसभा में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं। बंगाल में ताल ठोक रहे दागी और करोड़पति उम्मीदवार। एडीआर में दावा, भाजपा ने 4 दागियों को दिया टिकट। पश्चिम बंगाल में हो रहे उपचुनाव में दागी और करोड़पति उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। राज्य की 6 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 7 उम्मीदवार दागी हैं, तो 7 ही प्रत्याशी करोड़पति हैं। पश्चिम बंगाल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक भाजपा ने सबसे ज्यादा 4 दागियों को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने 1 और तृणमूल कांग्रेस से 2 दागी उम्मीदवार मैदान में हैं। देश में जब भी चुनावों की तारीख पास होती है, कांग्रेस पार्टी का कोई न कोई नेता पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दे ही देता है। इससे पहले पीएम मोदी के खिलाफ चाय वाला और हत्यारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा चुका है। इसी कड़ी में एक तरफ जहां महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया है। महाविकास अघाड़ी में आज महाराष्ट्र के बीकेसी मैदान में साझा रैली को संबोधित किया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर खूब निशाना साधा। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना तैमूर लंग से कर डाली। खड़गे ने कहा कि 400 पार का नारा देने वाले मोदी की सरकार जदयू और टीडीपी की बैसाखियों पर टिकी है। इतना ही नहीं, खड़गे ने पीएम मोदी को झूठों का सरदार भी कह डाला। साथ ही मोदी सरकार पर घोटालों का आरोप भी लगाया है। सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी, थाने में हुई शिकायत दर्ज। शाहरुख हमेशा से ही अंडरवर्ल्ड की हिट लिस्ट में रहे हैं। इससे पहले भी करियर में कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। पिछले साल अक्टूबर में भी उन्हें फिल्म पठान और जवान की सफलता के बाद जान से मारने की धमकियां मिली थी। सलमान खान के बाद भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को फैजान खान नामक एक व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। महाराष्ट्र के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिक दर्ज की गई है। रायपुर के आरोपी ने अभिनेता से भारी फिरौती की मांग की है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अभिनेता शाहरुख खान को कथित तौर पर धमकी देने का मामला दर्ज किया है। धारा 308, 4, 351, 3, 4 BNS के तहत अपराध दर्ज किया गया है। हालांकि मुंबई पुलिस की ओर से उन रिपोर्टों की कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कॉल छत्तीसगढ़ के रायपुर से की गई थी या नहीं। दिल्ली में एक बार फिर हुआ निर्भया जैसा कांड। सामने आई हैवानियत करने वालों की फोटो। 700 सीसीटीवी ऑटो वालों से पूछताछ के बाद पकड़े गए आरोपी। देश की राजधानी एक बार फिर शर्मसार हुई है। दिल्ली में एक और निर्भया कांड सामने आया है। दिल्ली पुलिस के पुराने मुख्यालय से कुछ मीटर की दूरी ITO पर एक युवती से हैवानियत की हदें पार कर दी गई। 3 दरिंदों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
उसके बाद ऑटो चालक ने भी युवती के साथ ऑटो में दुष्कर्म किया। बार बार हुई हैवानियत से युवती का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ओडिशा की रहने वाली युवती 34 वर्ष की थी। अर्धनग्न अवस्था में राजघाट से पैदल चलते हुए सराय कालेखा पहुंच गई। इस दौरान युवती के निजी अंगों में लगातार खून बह रहा था, मगर रिंग रोड पर उस समय गुजरे हजारों वाहनों में से किसी को भी युवती पर दया नहीं आई। यह घटना 10 और 11 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे घटी थी। यमुनानगर में फर्जी आईडी बनाकर ठगे 25 लाख, पति पत्नी दोनों करते थे बात। ड्रीम गर्ल की मौत से हुआ खुलासा। आरोपी पति पत्नी वीगो लाइव ऐप के जरिए लड़कों को अपना शिकार बनाते थे और धीरे धीरे करके पैसे मांगते थे। पुलिस जांच कर रही है कि इन लोगों ने कितने लड़कों को ठगा है। हरियाणा के यमुनानगर में फर्जी आईडी के जरिए ठगी का मामला सामने आया है। कॉल सेंटर में काम करने वाली एक महिला और उसके पति ने फर्जी आईडी बनाकर एक युवक से 25 लाख रुपए की ठगी कर ली। हालांकि ड्रीम गर्ल की मौत की बात कहकर दोनों फंस गए और पूरे मामले का खुलासा हुआ। युवक से कहा गया कि उसकी शिवानी की मौत हो गई है और उसने वसीयत उसके नाम पर लिखी है। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत कर दी और साइबर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों पति पत्नी लड़कियों के नाम से फर्जी आईडी बनाकर कई लोगों को चपत लगा चुके थे। फिलहाल पुलिस ने इनको कोर्ट में 3 दिन की रिमांड पर लिया है, जिसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। 2 लड़कियों की अजब कहानी, एक दूसरे के साथ रहने पर अड़ी। परिजनों ने रोका तो चौराहे पर किया हंगामा। शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र में एक गांव निवासी युवती की रिश्तेदार सिंधौली के एक गांव में रहती है। यहां रहने वाली युवती से उसकी गहरी दोस्ती हो गई। बुधवार को दोनों युवतियां परिजनों से नजर बचाकर शाहजहांपुर पहुंच गईं। उनकी तलाश करते हुए परिजन भी शाहजहांपुर पहुंचे और दोनों को समझाकर पुवाया तक ले आए। राजीव चौक पर युवतियां एक दूसरे के साथ रहने की बात करते हुए हंगामा करने लगी। सिंधौली की युवती की बहन भी एक युवक के साथ राजीव चौक पर पहुंच गई। तब तक परिजन दोनों युवतियों को कार में बिठा चुके थे। सिंधौली की युवती की बहन और उसके साथ आए युवक ने कार का शीशा खुलवाने का प्रयास किया। शीशा नहीं खुला तो युवक ने शीशा तोड़ दिया। विवाद की जानकारी पाकर राजीव चौक पर तैनात पुलिसकर्मी मौके पर आ पहुंचे और सभी को थाने ले गए। बाद में पुलिस ने भी सभी को जाने दिया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 2 और आरोपी गिरफ्तार। SRA प्रोजेक्ट के एंगल से भी हो रही है जांच। बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 2 झुग्गी पुनर्विकास परियोजनाओं संत ज्ञानेश्वर नगर और भारत नगर का विरोध कर रहे थे। SRA प्रोजेक्ट के तहत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 4000 परिवारों को हटाकर उनकी जगह बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें और एक 5 सितारा होटल बनाया जाना प्रस्तावित है। भारत की जलवायु नीति का दिख रहा है असर। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 2030 तक 4 अरब टन कम हो जाएगा कार्बन उत्सर्जन। भारत की मौजूदा जलवायु नीति असर दिखाने लगी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस नीति के चलते 2020 से 30 तक भारत 4 अरब टन कार्बन का उत्सर्जन कम करेगा। साथ ही कोयला आधारित बिजली उत्पादन 24% तक कम हो जाएगा। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ग्लासगो में COP26 के दौरान भारत ने यह प्रतिबद्धता जताई थी कि वह 2030 तक 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन कम कर देगा। दिल्ली की एक स्वतंत्र थिंक टैंक ऊर्जा पर्यावरण और जल काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि भारत की नीतियों के चलते 2015 से 2020 के बीच ऊर्जा, आवासीय और परिवहन क्षेत्र में 44 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी नहीं करते हैं संविधान का सम्मान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नागपुर में संविधान सम्मेलन के आयोजन को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने नागपुर में संविधान सम्मेलन किया, लेकिन वह संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान का अपमान करने के बाद कांग्रेस को उनके बारे में बोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पर किरेन रिजिजू ने मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो शब्द कहे हैं उनसे मैं बेहद दुखी हूँ। यह आपत्तिजनक है। आज पूरी दुनिया के लोग पीएम मोदी से प्रेरणा ले रहे हैं। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पीएम मोदी से बात की है
मैं पूरी दृढ़ता से कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों की निंदा करता हूं।